एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में सो रहे थे। रात के गहरे अंधेरे में उन्होंने ख्वाब देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कह रहे थे, ए इब्राहीम, तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। ये ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठे और अपनी सारी दौलत यतीमों और बेसहारा लोगों में तकसीम कर दी। फिर अगले दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने घर में आराम कर रहे थे और फिर रात के आखिरी पहर उन्होंने वही ख्वाब दोबारा देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कह रहे थे, ए इब्राहीम, तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दे दो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, लेकिन फिर भी उन्हें दोबारा वही ख्वाब आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए, ए इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान करो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, मेरी सबसे ज्यादा अजीज चीज क्या है? बहुत सोचने के बाद दिल में ख्याल आया, मेरी सबसे प्यारी चीज मेरा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा इस्माइल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल में कहने लगी, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या आप मेरे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांग रहे हैं? शायद यही हकीकत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया है तो मैं वही करूंगा। मैं अपने दिल के टुकड़े इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद वो घर के अंदर गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ऐ मेरे दिल के टुकड़े इस्माइल, मैं एक जगह दावत खाने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। बाप की बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। जल्दी से अपनी वालिदा के पास दौड़े और खुशी भरे लहजे में बोले, अम्मी जान, अब्बू जान ने कहा है कि वो मुझे अपनी साथ दावत पर ले जाएंगे। अम्मी जान, बराए मेहरबानी मुझे गुस्ल दे दें और मेरे नए कपड़े पहना दें। आज मैं अब्बू जान के साथ दावत में जा रहा हूँ। अम्मी जान, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बीबी हाजरा कुछ देर खामोश रहीं। फिर वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आईं और पूछा, इस्माइल कह रहा है कि आप उसे दावत खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, क्या ये सच है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये सच है। हाजरा, तुम इसे अच्छी तरह गुस्ल कराकर नए कपड़े पहना देना और खूबसूरती से सजा देना। फिर बीवी हाजरा अपने बेटे को सजाने के लिए वहां से चली गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल में कहने लगे, ये तो सही नहीं कहा मैंने, लेकिन सच कहूं तो कैसे? बेटे को कुर्बानी देने की बात कैसे कही जा सकती है? अगर वो ये बात सुन ले तो डर के मारे भाग जाएगा। और हाजरा को कैसे बताऊं? वो एक औरत है, उसका बस एक ही बेटा है, उसके दिल का खजाना, जिगर का टुकड़ा, आंखों का तारा। ये बात सुनकर तो वो होश खो बैठेगी। ये सब सोचते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच छुपा लिया। तब भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भरे हुए थे। कुछ देर बाद बीवी हाजरा ने हजरत इस्माइल को नहला धुलाकर नया लिबास पहनाया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ले जाकर कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, इतनी उम्र तक मैंने कभी इस्माइल को अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया, कभी किसी के साथ कहीं भी नहीं भेजा। आज पहली बार तुम्हारे साथ भेज रही हूं। तुम इसे अपनी आंखों के सामने रखना। जब तक वो वापस ना आए मेरा दिल बेचैन और बेकरार रहेगा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह पाक के हुजूर दुआ करने के बाद एक तेज धार छुरी और रस्सी लेकर अपने कपड़ों के नीचे छुपा ली। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर रवाना हो गए। वो चलते चलते दूर मिना के पहाड़ की तरफ जाने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलने लगे। ये देखकर शैतान इब्लीस हसद की आग में जलने लगा और उन्हें धोखा देने और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नाकाम करने की कोशिश में बेचैन हो गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील करते हुए अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी करने का पक्का इरादा किया तो ये बात इब्लीस को बर्दाश्त ना हुई। वो कहने लगा, जिस वजह से मैं इब्लीस मलाऊन हुआ वो अल्लाह की नाफरमानी के। इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और हमेशा के लिए जहन्नम का रहने वाला बन गया। लेकिन ये इंसानों की औलाद में से एक इब्राहीम अल्लाह के हुक्म की तामील करके उसका महबूब बंदा बन जाए, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। मैं इब्राहीम को किसी भी तरीके से धोखा दूंगा और उसे इस हुक्म से रोकूंगा।
चुनाचा इब्लीस फौरन एक इंसान की शक्ल इख्तियार करके बीवी हाजरा के पास आया और कहा, ए हाजरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहां ले जा रहे हैं? क्या तुम्हें उनकी कोई खबर है? बीबी हाजरा ने कहा, वो तो उसे दावत खिलाने ले जा रही हैं। तब इब्लीस बोला, इंसान तो बुरा कुछ नहीं कहता और औरतें बिल्कुल सादा दिल होती हैं, उन्हें धोखा देना बहुत आसान है। बीवी हाजरा बोली, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। इब्लीस ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने तुमसे झूठ बोला है, वो तुम्हारे बेटे को ज़िबह करने ले जा रही हैं। तब बीवी हाजरा इब्लीस की बात सुनकर नाराज होकर बोली, क्या तुम मुझे धोखा देने आए हो? मैं समझ गई हूं, तुम नापाक इब्लीस के सिवा कोई और नहीं हो सकते। फौरन मेरी नजर से दूर हो जाओ। तुम्हारी ये जल्दबाजी कल देखेंगे, जब तुम खुद सुनोगी और समझोगी कि असल में झूठ कौन बोल रहा था। सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे शौहर को हुक्म दिया है कि वो तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बान करें, इसीलिए वो उसे लेकर मिना के पहाड़ पर गए हैं। तब बीबी हाजरा ने कहा, अगर ये सच है तो ये खुशी की बात है। इस दुनिया में इतने लोगों के दरमियान अगर अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को कुर्बानी के लिए मुंतखब फरमाया है तो ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। जब इब्लीस ने देखा कि यहां भी धोखा देना मुमकिन नहीं तो वो फौरन वहां से चला गया। यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे। ये देखकर इब्लीस ने हाथ के इशारे से हजरत इस्माइल को और पीछे बुलाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़ गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए शैतान इब्लीस ने हजरत इस्माइल से कहा, ए इस्माइल, तुम अपने वालिद के साथ कहाँ जा रहे हो? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दावत खाने जा रहे हैं। तब इब्लीस शैतान बोला, तुम्हारे वालिद ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें धोखा दिया है। वो तुम्हें दावत खिलाने नहीं बल्कि कत्ल करने ले जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे अब्बू जान मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे और वो मुझे क्यों कत्ल करेंगे? तब शैतान इब्लीस मुस्कुराकर बोला, ए नादान इस्माइल, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद को तुम्हें कुर्बानी देने का हुक्म दिया है, इसीलिए वो तुमसे झूठ बोलकर मिना के पहाड़ पर ले जा रहे हैं ताकि तुम्हें ज़िबा कर सकें। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम अपने वालिद के कपड़ों के नीचे देखो, वहाँ एक छुरी और एक रस्सी है। अभी वक्त है, अगर अपनी जान बचानी है तो फौरन भाग जाओ, देर मत करो, वरना वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने मेरे वालिद को मुझे कुर्बानी करने का हुक्म दिया है तो ये मेरे लिए शहादत की बात है। दुनिया में इतने लोगों के दरमियान अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुर्बानी के लिए चुना है तो ये खुशी की बात है। तुम मुझे धोखा देने आए हो, मेरे सामने से दूर हो जाओ, बेशक तुम शैतान हो। ऐ इब्लीस, सुन लो, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे करोड़ों बार जिंदगी देता और हर एक जिंदगी को अपनी राह में कुर्बान करने के लिए कबूल करता तो मैं हर बार उस कुर्बानी के लिए तैयार रहता था। अब तो मेरी नज़र से हट जा, मैं तेरे शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस शैतान को देखकर कंकरियां मारना शुरू कर दी। इसी वाक़ये की याद में आज भी हज़रत कराम हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारते हैं। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जल्दी से अपने वालिद की तरफ रवाना हुए। कुछ फासले पर जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी जान, मेरे दिल के टुकड़े इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से ज़िबा कर रहा हूँ, बस बताओ तुम्हारी क्या राय है? तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, इसमें सोचने की क्या बात है? जब ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है तो आप इसे ज़रूर पूरा करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सबरीन में से पाएंगे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को लेकर मिना के पहाड़ पर पहुँचे। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ज़िबा करने से पहले मेरी 3 ख्वाहिशात पूरी कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन सी ख्वाहिशात? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा, सबसे पहले मेरे हाथ पांव खूब मजबूती से बांध दो ताकि कुर्बानी के वक्त मैं हरकत ना कर सकूं। दूसरी बात यह कि मुझे उल्टा लिटा दो ताकि कुर्बानी के वक्त तुम्हारी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े, वरना तुम्हें मुझ पर रहम आ जाएगा और कुर्बानी में रुकावट आ सकती है। तीसरी बात यह कि जब तुम कुर्बानी करो तो अपनी आंखें बंद कर लो
और जब घर वापस जाओ तो मेरी माँ को अच्छी तरह समझा दो कि तुमने उनके बेटे इस्माइल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया है, और मेरी तरफ से उन्हें आखिरी सलाम भी पहुंचा देना। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन बातों को कबूल करते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव मजबूती से बांध दिए गए और उन्हें लिटा दिया गया। फिर एक तेज धार छुरी निकाली गई। उसके बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली गई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई जाने लगी। इसी वक्त आसमानों जमीन के फरिश्ते ये मंजर देखकर हैरान रह गए और अल्लाह की तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने लगे। बिल्कुल इसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ए छुरी, खबरदार, तुम इस्माइल के गले की एक भी बाल ना काटना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जहन्नम की आग के लिए मजबूर कर दूंगा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपना बेटे इस्माइल की गली पर छुरी चलाई, मगर छुरी अल्लाह के खौफ से कांपने लगी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गले की एक भी बाल ना काटना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जहन्नम की आग के लिए मजबूर कर दूंगा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपना बेटे इस्माइल के गले पर छुरी चलाई, मगर छुरी अल्लाह के खौफ से कांपने लगी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले की एक भी बाल ना कटी। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कोशिश की, मगर जितना भी जोर लगाया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी का एक जर्रा भी ना चल सकी। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरा ख्याल है कि आप मोहब्बत और शफकत की वजह से छुरी नहीं चला पा रहे। इस पर आपको अल्लाह के हुजूर जवाब देना होगा। अब दोबारा कोशिश कीजिए। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे जिस्म की ताकत लगाकर हजरत इस्माइल इलाही के गले पर छुरी चलाई गई, मगर छुरी ने एक भी बाल तक नहीं काटा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर छुरी को जोर से एक पत्थर पर फेंक दिया। देखा कि जिस पत्थर पर छुरी गिरी उसके वार से वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। बिल्कुल उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल, तुम जन्नत से एक दुम्बा ले आओ और इस्माइल की जगह जन्नत का दुम्बा रख दो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पलक झपकती ही जन्नत से एक दुम्बा लेकर आ गई। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों की पट्टी खोली तो देखा कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक लंबा दुम्बा लेकर उनके सामने खड़े हैं। ये मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन होकर और रोती हुई आवाज में अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मैंने ऐसा कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से मैं तेरा हुक्म पूरा नहीं कर सका? ऐ अल्लाह, तू मेरी इस गुनाह को माफ फरमा दे। ये सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह की नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आपसे नाराज नहीं हुआ बल्कि आपसे राजी है। आपने अल्लाह का हुक्म बजा ला दिया है। आपने अल्लाह को रजा के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने का इरादा कर लिया, और आपके बेटे ने भी जिस तरह अल्लाह का हुक्म तस्लीम किया और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, इस पर अल्लाह ताला आप दोनों से राजी हो गया। अल्लाह ताला ने आप दोनों को आजमाइश में डाला और आप दोनों इस आजमाइश में कामयाब हुए और कामयाबी हासिल की। अब शुक्राने के तौर पर आप इस बकरे को अल्लाह के लिए कुर्बान कीजिए। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बकरे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया। कुछ रिवायतों में आया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस बकरे जब उसे ज़िबाह किया गया था वो सफ़ेद रंग का था और उसका माथे का हिस्सा काला था। दूसरी रिवायतों में आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील ने इसी बकरी को कुर्बानी के तौर पर पेश किया था। फिर तकरीबन 2000 साल तक अल्लाह ताला ने इस बकरी को जन्नत में महफूज रखा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए इसे जमीन पर भेजा गया। आज हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन असल कुर्बानी तो हमारे अंदर के गुरूर, लालच, हसद, नाफरमानी जैसे तमाम बुरे जज्बे छोड़ देना है। अल्लाह हमें ये बात समझाना चाहते हैं। हो तुम क्या छोड़ सकते हो? तुम किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो, मुझसे या दुनिया से? हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की ये कहानी क़यामत तक इंसानों के दिलों में जिंदा रहेगी, इस पैगाम के साथ कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सब कुछ छोड़ सकता है वही अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अंदर के गुरूर, हसद और जितने भी बुरे अमाल हैं उन्हें कुर्बान करने की तौफीक दे। आमीन।